बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। और ये एमसीक्यूज़ जो हैं इस तरह से इम्पोर्टेंट हैं कि रिपीटेडली बहुत से एग्ज़ाम्स में पहले आ चुके हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, फेयरवेल टू आर्म्स हैज़ बीन रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ये बुक लिखी, फेयरवेल टू आर्म्स। इसके अलावा इनकी और भी बुक्स हैं, जैसे द सन आल्सो राइजेज, द ओल्ड मैन एंड द सी, के अलावा फॉर होम द बेल टॉल्स। और अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो 21 जुलाई 1899 इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है। इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ दिया गया फिक्शन में 1953 में, और 1954 में इन्हें नोबेल प्राइज़ जो है उससे नवाजा गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी कि द लेसन ऑफ हिस्ट्री इज़ अ बुक बाय विल एंड ड्यूरेंट। अब विल एंड ड्यूरेंट कौन है? विल एंड ड्यूरेंट जो हैं ये हस्बैंड वाइफ हैं, और जो कि मुश्तरिका तौर पर बुक्स लिखते हैं। इनकी काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, और विलियम जेम्स ड्यूरेंट इनका फुल नेम था। और 5 नवंबर 1885 में इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और ये जो थे अमेरिकन हिस्टोरियन फिलासफर थे, और फिलासफर थे। इनके जो 11 बेस्ट वर्क जो है, इसका 11 वॉल्यूम वर्क जो है द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, उसके 11 वॉल्यूम्स जो थे वो शाया हुए। में इन्होंने स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में इन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड की जो सिविलाइजेशन है उस पर जो है बात की थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी अजाइलम मीन्स। नेक्स्ट हमारे पास है अजाइलम मीन्स अ प्लेस फॉर रिफ्यूज। वो जगह जहाँ पर हम पनाह लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं जी? अजाइलम। अजाइलम मतलब वो जगह जहाँ पर हमें पनाह मिल जाए। ठीक है। ब्रेल मीन्स सिस्टम ऑफ रीडिंग फॉर ब्लाइंड। जैसे ब्रेल कुरान पाक होता है, जो नाबीना लोग होते हैं जिनकी कुव्वत बसारत नहीं होती, उनके लिए बनाया जाता है कि वो उभरे हुए अल्फाज होते हैं जिन्हें टच करके वो फील करके समझ लेते हैं कि ये लफ्ज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है डिटेंटे मीन्स। डिटेंटे मीन्स सेसेशन ऑफ स्ट्रेन्ड रिलेशंस। डिटेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेंटे मतलब कि जब तनाव वाले माहौल का, ऐसे ताल्लुकात का खात्मा हो जाए, ऐसे वक्त का खात्मा हो जाए जिनके दरमियान तनाव और एक किस्म की टेंशन रहती हो, अगर वो ख़त्म हो जाती है तो उसे हम डिटेंटे बोलते हैं। डिटेंटे का मतलब है सेसेशन ऑफ स्ट्रेन्ड रिलेशंस। आगे एम्बार्गो मीन्स बैन ऑन एंटरिंग और लीविंग शिप्स। Junta means a military or political group that rules a country after taking power by force। अब ताकत के ज़रिए से किसी भी हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेना और उस पर हुकूमत करना। जंटा मीन्स क्या होता है? फौज की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से अगर किसी हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया जाए और उसे रूल किया जाए, उस पर हुकूमत चलाई जाए, तो उसे हम जंटा बोलते हैं। अब बेथलहम इज़ द नेम ऑफ, बेथलहम इज़ द सिटी ऑफ इज़राइल ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। जीसस क्राइस्ट की ये बर्थ प्लेस माना जाता है। बेथलहम क्या है? बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है। और इसके जो अदर नेम्स हैं, बेथलहम, फार्टा, बेथलहम जुदा एंड द सिटी ऑफ डेविड, और या फिर इसे क्रेडल कहा जाता है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द्रावड़ फोर्ट इज लोकेटेड एट। द्रावड़ फोर्ट इज लोकेटेड एट बहावल नगर। द्रावड़ फोर्ट इज लोकेटेड एट बहावल नगर। आगे है जिब्राल्टर, और उर्दू में से जबल तारक भी कहा जाता है, ब्रिटिश नेवल बेस है। जिब्राल्टर क्या है जी? ब्रिटिश नेवल बेस। आगे है मोनाको बॉर्डर्स। मोनाको जो है एक कंट्री है फ्रांस। मोनाको जो है एक फ्रांस के साथ मुल्क एक मुल्क है, और इसमें जो है ऑफिशियली इसका नाम जो है प्रिंसिपैलिटी, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको है, और एक सॉवरेन सिटी है। इसके बारे में बताता चलूँ कि ऑफिशियली द प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको सॉवरेन स्टेट है, जो कि इटली से वेस्ट की जानिब चंद किलोमीटर के फासले पर मेडिटेरेनियन सी पर वाक़ है। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी विंबलडन। विंबलडन क्या है? फेमस टेनिस कोर्ट है, और विंबलडन जो है वो सबसे मशहूर टेनिस कोर्ट है, और इसमें कॉमनली नाउन सिंपली एज विंबलडन इज़ द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कदीम जो है टूर्नामेंट्स जो होते थे वो इसी मैदान में, विंबलडन में
होते थे। आगे कैपिटल ऑफ ईस्ट तैमूर। ईस्ट तैमूर का जो कैपिटल है वो कौन सा है? दिल्ली है। और इसका जो ऑफिशियल नेम है ईस्ट तैमूर का वो है जी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ताइमर्स लेस्टी, ताइमर लेस्टी। आगे है जी लिस्बन इज द कैपिटल सिटी। लिस्बन किसका कैपिटल है? लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ लार्जेस्ट सिटी ऑफ पुर्तगाल। जो लिस्बन है, लिस्बन इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पुर्तगाल। लिस्बन जो क्या है? कैपिटल सिटी है जी पुर्तगाल का, और ये एक अकेला शहर है जो कि अटलांटिक कोस्ट पर वाक़ है। ठीक है। बगदाद इज सिचुएटेड। बगदाद कहाँ पर वाक़ है? बगदाद टिग्रस के किनारे वाक़ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी सर सैयद अहमद खान वाज promoted to the position of the chief judge in। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान वाज promoted to the position of chief judge in 1846। 1846 में सर सैयद अहमद खान को चीफ जज के ओहदे पर प्रमोशन मिली। आगे यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड conferred a degree of LLD on Sir Syed Ahmad Khan। University of England conferred a degree of LLD on Sir Syed Ahmad Khan। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने LLD की सर सैयद अहमद खान पर मुतारफ कराई? वो थी एडनबर्ग यूनिवर्सिटी, एडनबर्ग यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन विक्टोरिया वाज क्राउन्ड विद कैसरे हिंद इन दिल्ली दरबार इन वायसरायलिटी ऑफ लिटन। जब लिटन वाइस क्वीन विक्टोरिया वाज क्राउन्ड विद कैसरे हिंद इन दिल्ली दरबार इन वायसरायलिटी ऑफ लिटन, वायसरायलिटी ऑफ लिटन, यानी मलका विक्टोरिया की कैसरे हिंद से ताजपोशी की गई किसके टाइम पीरियड पर? उस टाइम इंडिया का वायसराय कौन था? वो था लिटन। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है जी हु वाज द ब्रिटेन पीएम एट द रिवॉल्ट ऑफ 1850। हु वाज द ब्रिटेन पीएम एट द रिवॉल्ट ऑफ पैम्पस्टन जो था उस वक्त ब्रिटेन गवर्नमेंट का पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था जब रिवॉल्ट ऑफ 1557 हुई, 1557 की बगावत हुई। क्वेश्चन हमारे पास है जी विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द फेल्यूर ऑफ क्रिप्स प्रपोजल। कोई जो क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रपोजल की नाकामी के बाद, क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद कौन सी मूवमेंट जो थी इंडिया में शुरू हुई? वो थी क्विट इंडिया या हिंदुस्तान छोड़ दो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी वर्नेकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय लिटन। लिटन के टाइम पर ही कोरिया थी, उनकी ताजपोशी की गई कैसरे हिंद के साथ। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट जो था वो भी इन्हीं के दौर में पास हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट गवर्नर जनरल वाइसराय टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया। जो सबसे पहले जो कौन सा गवर्नर जनरल था या वाइसराय था जिसे कत्ल किया गया इंडिया में? तो वो था जी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को कत्ल किया गया। हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन इंडिया। लॉर्ड मेयो ने ही इंडिया में इंग्लिश जो थी इंट्रोड्यूस कराई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है किंग जॉर्ज फिफ्थ विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हार्डिंग। अब जो वाइसराय था उस वक्त वाइसराय था हार्डिंग, जिसके टाइम पे जो जॉर्ज फिफ्थ ने इंडिया में क्या किया? विजिट किया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।